दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्न। और खास बात यह है कि हर सवाल एग्जाम लेवल का है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत में बताइए आपका स्कोर कितना आया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यह हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के पास साथ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने इससे पहले 70 प्रश्न कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इन प्रश्नों को पीछे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर आंसर बताइए कौन सा होगा। बिल्कुल सही, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर देखें उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ जनसंख्या है। तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16 से 17% हिस्सा जो है वो यूपी में रहता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर है बिहार। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो जनसंख्या घनत्व ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा किसका है जनसंख्या घनत्व? तो वह है बिहार का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पर बिहार है। तो आंसर हो गया 71 का कौन सा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? आंसर बताइए। बिल्कुल सही, सिक्किम। सिक्किम जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। वहीं अगर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा जो है किस आधार पर हो जाएगा? क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो लद्दाख है। तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बताइए आप? बिल्कुल सही बता रहे हैं, लद्दाख। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जे&के, उसके नीचे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद दिल्ली। दिल्ली के अलावा दादरा नागर हवेली दमन दीव, दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। और इसके अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप और बताइए कौन सा? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 2 8। तो ध्यान रखिएगा कितने टोटल है केंद्र शासित प्रदेश? 8। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर बताइए। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, एक मिनट, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वह कौन सा है? लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर, लक्षद्वीप। 74 का क्या हो गया? ए। देखिए पुडुचेरी का अगर देखें तो पुडुचेरी कितने राज्यों को करता है में स्थित है? तो 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। इनका जगह आप देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में है ना। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में कौन सा जगह है? यनम। और तमिलनाडु में कौन सा है? तो पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल, ध्यान रखिएगा, कराईकल। और इसके अलावा केरल में है, वह कौन सा है? माहे। तो ये 3 राज्यों को क्या करता है? संपर्क करता है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आंसर सी, ए नंबर, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर बताइए। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? आंसर बताइए, इसका सबसे लंबा बांध कौन सा है? बिल्कुल सही, सबसे लंबा बांध कौन सा है?
हीराकुंड बांध। कहां पर है हीराकुंड बांध? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। किस नदी पर है? महानदी पर। जो महानदी पर हीराकुंड बांध है। वहीं अगर भाखड़ा नांगल बांध कहां है? तो यह है पंजाब में, पंजाब एंड हिमाचल के क्षेत्र में है ना, तो ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? यह सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर है? सतलज नदी पर। टिहरी बांध कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर है ये? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और सरदार सरोवर बांध कहां पर है? तो यह है गुजरात में, गुजरात और एमपी में। तो सर कौन से नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ध्यान रखिए 75 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 76 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत का सबसे, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। अभी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। जो कहां पर है? टिहरी बांध बिल्कुल उत्तराखंड में। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी नदी है जो भागीरथी का सहायक नदी है, उसी पर स्थित है। इसके अलावा हीराकुंड डैम कहां है? हीराकुंड डैम बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हीराकुंड डैम कहां पर है। और नागार्जुन सागर बांध किस पर है? बताइए, ये आप बताइए। ये है कृष्णा नदी पर। कौन से नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ध्यान रखिएगा, कृष्ण का सारथी, कृष्ण जो है किसका सारथी था? अर्जुन का। तो इसी पर ध्यान रख लीजिए, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर। किस राज्य में है यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 76 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, बिल्कुल अभी जहां पर वर्ल्ड कप खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां है ये? अहमदाबाद में। कहां पर है ये? अहमदाबाद में। जो इस बार का वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस 2020 मेंस का फाइनल हुआ है, वह कहां पर हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? तो यह है मुंबई में। ध्यान रखिएगा, यह मुंबई में है। और वहीं पे ईडन गार्डन्स पूछा जाए तो कहां है? कोलकाता में, कोलकाता। और अरुण जेटली स्टेडियम कहां है? तो दिल्ली में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? आंसर बताइए। विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही कर पाता है। बताइए, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ए नंबर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहां है? यह दिल्ली में है। हवाई अड्डा कहां है? यह दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा भारत का है। मुंबई एयरपोर्ट आप जानिए, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहां है? हैदराबाद में। तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आईजीआई एयरपोर्ट। चलिए आप अपने देखिएगा, सर्च करिएगा भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? आंसर बताइए। विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया? फास्ट बताइए आंसर, एग्जाम नजदीक है। विच इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया? बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। नेक्स्ट सवाल हम देखें, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? आंसर बताइए। विच इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया? बिल्कुल सही, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। जो कहां पर है? किस राज्य में? पंजाब में। ध्यान रखिएगा, पंजाब में स्वर्ण मंदिर अमृतसर। हेमकुंड साहिब किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा मंदिर, बिल्कुल सही, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर, बताइए आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, श्रीरंगम मंदिर। कौन सा मंदिर है? श्रीरंगम मंदिर, सी नंबर। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्रीरंगम मंदिर। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? बताइए आंसर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, बिल्कुल सही, ताजुल मस्जिद है। कौन सा है? ताजुल मस्जिद। बताइए कहां पर है यह स्थित? आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो ताजुल मस्जिद है, ये कहां पर स्थित है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? आंसर दीजिए इसका। भारत का सबसे बड़ा चर्च,
बिल्कुल सेंट कैथेड्रल गोवा में, सेंट कैथेड्रल चर्च है जो गोवा में स्थित है, वह भारत का सबसे बड़ा चर्च है। तो आंसर क्या जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट चर्च इन इंडिया, सेंट कैथेड्रल गोवा। तो बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, बताइए आंसर। बिल्कुल सही, बी नंबर, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, यह भी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है, कमेंट में बताइए। देखते हैं कि आपको कितना याद है। हमने इसे प्रैक्टिस करवाया है पिछले क्लास में। आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ना, देखते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, अंडमान। माजुली क्या, ये नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदीय द्वीप। और किस नदी में है ये, ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। और कहां है यह, असम में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, अंडमान है, जो किसमें है, बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप, बी नंबर आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। यहां पर रिवर आइलैंड पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा होगा, माजुली, जो अभी हमने बताया किसमें है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी में, जो असम में स्थित है। यह भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भी है यह विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ध्यान रखिएगा, विश्व का भी सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, बताइए आंसर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, बिल्कुल सही बता रहे हैं, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जो है, नंदन कानन जू, वो कहां पर है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, यह चिड़ियाघर यानी जू है, भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फटाफट करते चलिए क्योंकि फास्ट आप करिएगा, एग्जाम हॉल में इतना आपके पास समय नहीं रहता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, आंसर बताइए इसका। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, बिल्कुल हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, हेमिस। इसे आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में, कहां पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, बिल्कुल उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, उत्तराखंड में। काजीरंगा कहां है, बताइए आप। काजीरंगा बिल्कुल असम में, काजीरंगा कहां है, असम में। और गिर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, यह है गुजरात में। कहां पर है यह, गुजरात में। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हेमिस नेशनल पार्क कहां है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस चीज के लिए फेमस है, तो ये मुझे बताइए, जंगली गधा के लिए। किसके लिए, ये जंगली गधा कहां पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहां है, गुजरात में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आंसर बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, यकृत, लीवर। लीवर जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बल की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बताइए। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। इसके अलावा कार्य का भी एसआई मात्रक, ठीक ना, जूल है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन, बल के एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, बिल्कुल सही, बी नंबर, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है तो पानी। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो आंसर रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, बी नंबर, H2O। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, बताइए। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, आंसर बताइए। बिल्कुल सही, which organ purifies blood in the human body, which organ purifies blood in the human body, बताइए आंसर इसका। सी नंबर, गुर्दा। कौन सा, किडनी। इसका आंसर क्या होगा, मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वह कौन करता है, गुर्दा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम, बताइए इसका आंसर। साउंड किस माध्यम में नहीं चल सकता है, बताइए इसका आंसर। 95 का आंसर बताइए, साउंड किस माध्यम में नहीं चल सकता, बिल्कुल सही,
किस माध्यम में नहीं चल सकता? निर्वात में, वैक्यूम में नहीं चल सकता। अब मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चल सकती है? ठोस में, द्रव में, गैस में? आप इसका सीक्वेंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे ज्यादा चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बिल्कुल, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? आंसर क्या हो जाएगा? फीमर। कौन सा है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। नेक्स्ट बताइए हमारे पास, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए आंसर इसका, कहां पर होता है? आप इसका आंसर मुझे बताइए, कहां होता है इसका? हार्ट में, बोन मैरो में, लंग्स में, इसके अलावा लीवर में? बताइए कहां पर होगा इसका आंसर? आप सही आंसर बताइए हमें, आंसर बताइए इसका कहां पर होगा? हृदय, अस्थि मज्जा, फेफड़ा और यकृत? बिल्कुल सही, बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? लाल मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। कहां पर होता है? बोन मैरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका स्कोर ज्यादा से ज्यादा बन रहा है तो आप एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला करके 70 से ज्यादा स्कोर करें तो इसका मतलब आपका अच्छी तैयारी। अगर 50 से कम है तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरी है। ऐसे ही रेलवे या अन्य जो एग्जाम है उनकी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आंसर बताइए। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? पानी, हवा, कांच और निर्वात? प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वैक्यूम में, निर्वात में। ध्यान रखिएगा, 98 का डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर बताइए इसका। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए कितनी हड्डियां होती है? एकदम आसान सब क्वेश्चन है ये, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? 206। अब मुझे बताइए एक बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बच्चे के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।